कैन नॉट बी नेग्लेक्टेड। ओके, बट इसके अलावा भी जैसे स्पेशल मेरिट्स, मतलब किसी किसी प्रोडक्ट का या किसी सिस्टम ऑफ मेडिसिन या किसी और टाइप का, जैसे डिफरेंट ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन के भी क्या होते हैं, पर्टिकुलर मेरिट्स मीन्स किसी किसी का एडवांटेज होता है, मीन्स उसमें कोई डिसएडवांटेज नहीं होता है। लाइक प्रिवेंशन ऑफ डिसीज, जैसे कि अगर कोई डिसीज है तो उसको प्रिवेंशन करना है। Then curative properties, longevity of survival, then traditional and alternative system of medicine cannot be neglected. Okay, so the next in the first Ayurveda में हम देखते हैं the system of Ayurveda, ancient science of life, originated in India about 3000 years ago. It is one of the oldest system of medicine, identified exclusively with ancient Indian civilization and dealing with both preventive and curative aspects of life. मीन्स ये क्या है, 3000 years से चलता आ रहा है, और this medicine identified exclusively with the ancient Indian civilization and dealing with both preventive and curative aspects of life. ये जो आयुर्वेदा सिस्टम यूज किया जाता है बोथ पर्पस के लिए, एक तो प्रिवेंटिव भी है और दूसरा क्यूरेटिव भी है, रोकने के लिए और पूरी तरह से क्योर करने के लिए डिसीज को। The principle of positive health and therapeutic measures embedded in the system relate to mental, physical, social and spiritual welfare of human being. इसके अलावा देखो यहाँ पे क्या है, positive health and therapeutic measures embedded in system related to mental, physical, social and spiritual welfare, मतलब ये चीजें हम ये सिस्टम हम इन सारी चीजों में भी यूज कर सकते हैं एज ए थेरापेटिक पर्पस, जैसे कि मेंटल, physical, social, spiritual welfare of human being. Ayurveda encompasses the knowledge of काया चिकित्सा, जो कि इंटरनल मेडिसिन होते हैं, देन कौमार भृत्या जो कि पेडियाट्रिक्स होता है, देन बोल नहीं पा रही हूँ, तरा चिकित्सा। ओके, देन साइकोलॉजिकल मेडिसिन, जो कि हम जैसे पढ़ते हैं, जैसे हमारा कैसे है एंटी मलेरिया, एंटी कैंसर, ये जिस तरह से है उसमें हम क्या बोलते हैं इंटरनल और लोशन, ये सब जैसे होते हैं। यहाँ पे वो लोग पर्टिकुलर कौन से पर्पस के लिए कौन से मेडिसिन यूज किए जाती है, उस हिसाब से उन्होंने क्या किया, काया चिकित्सा जो कि इंटरनल मेडिसिन होते हैं, कॉम्प्रिटिया जो कि पेडियाट्रिक्स होते हैं, तरा चिकित्सा जो कि साइकोलॉजिकल मेडिसिन होती है, शलाक्या तंत्रा जो कि ऑटोरिनोलॉजी एंड ऑप्थेल्मोलॉजी। ओके, शाल्या तंत्रा जो कि सर्जरी के लिए यूज किया जाता है, अगाधा तंत्रा टॉक्सिकोलॉजी, रसायन तंत्रा जेरेट्रिक्स एंड विजाकराना तंत्रा यूजेनिक्स एंड एफ्रोडेसिक। ओके, then the pharmacopoeia of Ayurvedic consists of more than 8000 recipes made up of natural drugs derived from herbal, mineral, animal and marine sources. These are used singly or in combination and in varied forms such as a decoction, infusion, distillate, extracted juices, powder, pills, tablets, syrup, fermented liquids, basma, medicated oil, etc. मीन्स ये सारी इसकी फॉर्म से है, जैसे डिकॉक्शन है, इन्फ्यूजन है, डिस्टिलेटेड है, एक्सट्रैक्टेड जूसेस इसमें यूज किए जाते हैं, पाउडर, पिल्स, टैबलेट, सिरप, फर्मेंटेड लिक्विड, भस्माज, मेडिकेटेड ऑयल। ओके, तो ये हो गया आयुर्वेदा जो कि 3000 ईयर्स से पहले से चल रहा है, और वो किस किस पर्पस के लिए यूज कर, किस किस सिस्टम में, जैसे मेंटल, फिजिकल, सोशल और स्पिरिचुअल वेलफेयर में भी इसका यूज किया जाता है, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ डोज दिया हुआ है, और किस डोज को क्या बोला जाता है, किस में यूज करते हैं। सपोज जैसे कि इंटरनल मेडिसिन है तो उसको काया चिकित्सा बोला जाता है, अगर पेडियाट्रिक्स के लिए यूज किया जाता है तो कौमार भृत्या बोला जाता है। देन अगर उसके अलावा साइकोलॉजिकल मेडिसिन अगर यूज होते हैं तो उसको हम बोलते हैं तरा चिकित्सा। ओके, इन आयुर्वेदिक लैंग्वेज। ओके, या फिर आयुर्वेदिक मेडिसिन। देन नेक्स्ट वन इज ए यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन। द रूट्स ऑफ दिस सिस्टम गो डीप टू द टाइम ऑफ द वेल नोन ग्रीक फिलोसफर्स हिप्पोक्रेट्स, हु इज क्रेडिटेड विद इट्स एरिस्टोटल्स गोलेन जो कि 384 टू 322 बीसी, ग्रीक फिलोसफर, फादर्स ऑफ नेचुरल हिस्ट्री। ओके, देखो ये जो इसमें क्या बोला है यूनानी में सिस्टम
go to the time of the well known Greek philosopher. ये जो भी थे वो ग्रीक फिलोसफर थे जो कि हिप्पोक्रेट, जो कि उन्होंने क्रेडिट विथ इट्स एरिस्टोटल गोलन के साथ किया, और इन्हें क्या बोला जाता है, फादर ऑफ नेचुरल हिस्ट्री. Aristotle Golan made valuable contribution to it. His system of Greek origin was further carried to Persia, जो कि ईरान, where it has been improved by Arabian physician. Okay, this system is based on two theories, जैसे कि Hippocratic theory of four humors and the Pythagorean theory of four proximate qualities. The four humors are blood, phlegm, yellow bile, and black bile, while the four qualities are the state of living human being, human body, like hot, cold, moist and dry. मतलब यहाँ पे इन्होंने दो थ्योरी क्रिएट किया. एक बोला कि ह्यूमर्स जो होता है, जैसे कि देयर इज द फोर ह्यूमर्स, ब्लड, फ्लेजियम, येलो बाइल एंड ब्लैक बाइल. ओके, देन उसके अलावा दूसरा जो स्टेट किया उन्होंने, जो कि ह्यूमन बॉडी, जैसे कि हॉट, कोल्ड, मॉइस्ट एंड ड्राई, दे आर रिप्रेजेंटेड एज अर्थ, वाटर, फायर एंड एयर. इस तरह से उन्होंने रिप्रेजेंट किया. द ग्रीक आइडियाज वेर पुट बाय अरेबियन फिजिशियन एज ए 7 वर्किंग प्रिंसिपल, उमर ताबिया, and included element temperament, humors, organ life, spirit, energy and action. They believe that these principles are responsible for the body constitution and its health as well as the diseased condition. Okay, और वो भी बनाओ गुलाब वहाँ पे रहता है और गुड़िया. The Unani system of medicines aims at treating कहाँ पे थे, treating the cause of disease and not its symptoms. For this purpose, true history of the patient is recorded in addition to his pulse, urine and stool examination. इसके अलावा मेडिसिन जो कि एम होता है to treat किया जाता है disease but not in a not system or symptoms only. For this purpose, truly history of the patient is recorded in addition to the pulse, urine and stool examination. Okay, ये सारी चीजें का भी एग्जामिनेशन system, the disease treatment is given. The drug are polyherbal formulation and their collective effect is considered. Okay, मीन्स यूनानी में क्या है कि इन्होंने क्या किया, हिप्पोक्रेट्स जो कि एज ए क्रेडिट किया एरिस्टोटल गोलन को, जो कि 384 to 322 से चलता आ रहा है, जो कि फिलोसफर उन्होंने बोला गया एज ए यूनानी सिस्टम के फादर ऑफ नेचुरल हिस्ट्री इन्हें बोला जाता है. देन उसके अलावा जो पर्शियन होते हैं, ईरानी जो होते हैं, वहां पे भी उन्होंने अरेबियन फिजिशियन को इम्प्रूव किया. देन उसके अलावा उनकी दो थ्योरी हैं, एक है हिप्पोक्रेट्स ने दो थ्योरी क्रिएट किया, जो एक है ह्यूमर्स और दूसरी है पाइथागोरियन थ्योरी, जो कि ह्यूमर्स थ्योरी में जैसे ब्लड, फ्लेजियम, येलो बाइल एंड ब्लैक बाइल इन्होंने कंसिडर किया. और उसके अलावा अगर पैथागोरियन थ्योरीज में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे उन्होंने बॉडी के इसको क्या बोला है, लाइक स्टेट दिया है हॉट, कोल्ड, मॉइस्ट एंड ड्राई, जैसे कि यहाँ पे दो थ्योरी हो गए. देन उसके अलावा जैसे उन्होंने ये उसके लाइक अर्थ, वाटर, फायर एंड एयर इस तरह से दिखाया. ओके, देन उसके अलावा अरेबियन फिजिशियन क्या करते हैं, 7 वर्किंग प्रिंसिपल हैं इनके, जो कि क्या है, फर्स्ट देखो, इंक्लूडेड एलिमेंट, टेम्परामेंट, ह्यूमर्स, ऑर्गन लाइफ, देन स्पिरिट, एनर्जी एंड एक्शन. ये क्या है, उनके 7 वर्किंग प्रिंसिपल है. देन they believe that these principles are responsible for the body constitution and its health. मतलब ये सारे प्रिंसिपल पे वो बिलीव करते हैं as well as the disease condition. देन उसके अलावा जो मेडिसिन का जो एम होता है इन द ट्रीटिंग ऑफ द कॉज डिसीज और नॉट ओनली फॉर सिम्टम्स. ओके, उसके अलावा जो पर्पस होता है उनका, वो पेशेंट की जो हिस्ट्री होती है, लाइक उसका एग्जामिनेशन किया जाता है इन ऑफ द पल्स, यूरिन और स्टूल का. देन उसके अलावा considered to be due to the imbalance between humors and accordingly treatment is given. क्या imbalance है, क्या वजह से डिसीज हो रहा है, देन वो डिसाइड किया जाता है कि क्या ट्रीटमेंट दिया जा सकता है. देन उसके बाद
और इसमें पॉलीहर्बल फॉर्मुलेशन यूज किया जाता है. देन यूनानी सिस्टम मेडिसिन इज कॉल्ड बाय वेरियस नेम्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड सच एज अरब मेडिसिन, ग्रेको अरब मेडिसिन, लोनिया मेडिसिन, इस्लामिक मेडिसिन एंड आल्सो ओरिएंटल मेडिसिन. इसके अलावा जो यूनानी को बोला जाता है डिफरेंट कंट्रीज में, डिफरेंट एरियाज में, अरब मेडिसिन, ग्रेको अरब मेडिसिन, लोनिया मेडिसिन, इस्लामिक मेडिसिन एंड आल्सो ओरिएंटल मेडिसिन. यूनानी मेडिसिन मदर, गिलो, कबाब, चीनी, करंज, कुल्थी, लोध, कुष्ठ, सना, तागर, जीरा, सिया. इस तरह से ये मेडिसिन के कुछ नाम दिए हुए हैं. क्या नाम है? मदर, फुलफुल, गिलो, कबाब, चीनी, करंज, कुल्थी, लोध, सना, तगर, जीरा, सिया. Okay. The next one is a homeopathic system of medicine. In comparison to other traditional system of medicine, homeopathy is a newer one and has been developed in the 18th century by the Samuel Hahnemann. जो कि ये क्या है, ये भी क्या है होम्योपैथी, ये थोड़ा सा नया है लेकिन इन्होंने इसको बहुत ज्यादा डेवलप किया है. फ्रॉम द 18th सेंचुरी बाय द, कौन से साइंटिस्ट ने? सैमुअल हैनेमन. ये जर्मन साइंटिस्ट हैं और फिजिशियन एंड केमिस्ट भी हैं. ओके, physician and chemist. He proposed that the cause of disease itself can be used for its treatment. Hahnemann put forth the law of similars, which says that like cures like means जैसे कि पूरी तरह से क्योर हो जाना, जैसे सिमिले, सिमिलिबस curantur इसको बोला जाता है in that language. With this principle, he showed that cinchona can produce the symptoms of malaria. He succeeded in the getting relevant result with a large number of extract prepared from plant, animal and mineral. He compiled all these observations in what is called the organon of medicine. तो इन्होंने क्या किया? एज ए सेना, फॉर एग्जाम्पल सेना को क्या किया उन्होंने? एज ए मलेरिया, एज ए एंटी मलेरियल के तौर पे इसको यूज करके देखा. सिम्टम्स ऑफ मलेरिया के लिए ये क्या है? यूजफुल है. तो उन्होंने यहाँ पे सक्सेस रिजल्ट निकाला कि नंबर ऑफ एक्सट्रैक्ट प्रिपेयर्ड फ्रॉम प्लांट, मतलब अलग अलग डिफरेंट प्लांट और एनिमल और मिनरल से वी कैन मेक द मेडिसिन. ओके, तो उसी को उन्होंने ये टाइटल दिया, द ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन. In the homeopathic system, the drug treatment is not specified, but the choice of drug depends on system, symptoms and the clinic condition of the patient. और इन होम्योपैथिक सिस्टम में क्या होता है? जो ड्रग ट्रीटमेंट दिया जाता है वो स्पेसिफाइड नहीं होता है, मतलब कि ये हो रहा है तो दे दो. बट द चॉइस ऑफ ड्रग डिपेंड्स ऑन सिम्टम्स एंड द क्लिनिक कंडीशन ऑफ द पेशेंट. पेशेंट की कंडीशन और सिम्टम्स पे डिपेंड करता है. दिस इज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ प्रूविंग एंड प्रूवर. In a healthy person called prover, the symptoms created by different doses of drug extract are noted, which is called proving. मतलब यहाँ पे क्या है? proving और prover, जो कि prover किसको बोलते हैं? healthy persons को बोलते हैं. और symptoms created by difficult doses of drug extract are not noted, which is called proving. अगर symptoms create हो जाते हैं डोज देने के बाद तो उसको हम बोलते हैं proving. And it is specifically considered फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल चेंजेस ऑफ द प्रोवर. मतलब यहाँ पे अगर कुछ भी चेंजेस होता है एज ए फिजिकल, मेंटल, इमोशनल अगर, तो वहां पे उसको हम बोलते हैं प्रोविंग आफ्टर द क्रिएटिंग द सिम्टम्स. ओके, और अगर हेल्दी पर्सन है उसको क्या बोलेंगे हम? प्रोवर. ओके, सो consequently these symptoms are compared with patient with similar symptoms and accordingly same type of extract is given for the treatment. During the treatment, the drug extract are extremely diluted, which is believed to cause potential and enhancement of curative effect. The drug are extracted in the form of mother tincture, which is further diluted in term of decimal or centesimal potencies. Various medicinal plant used in homeopathy are listed in table C. Vegetable drug, animal drug and mineral and metal. Vegetable drug, for example, arnica, belladonna, marigold, chamomile, colchicum, hemlock, hyoscyamus, hypericum, epicocona, lycopodium, opium, amber, thuja, aconite, noxomica. These are source of vegetable drug. Then animal source जो कि है हनी बीज, कैल्शियम कार्बोनेट एंड
Cantharis. Okay, mineral and metal: arsenic oxide, barium carbonate, calcium phosphate, khalashisa, mercury chloride, antimony, tartarate, sulfur, copper, aluminium, phosphorus, platinum. Okay, then Siddha system of medicine. The term Siddha means achievement, and Siddhas were saintly personalities who attained proficiency in medicine through practice of bhakti and yoga. Siddha system में especially सबसे ज्यादा पर्सनालिटी पे कॉन्सेंट्रेट किया जाता है by doing the practice of bhakti and yoga. This is a system of pre-Vedic period identified with the Dravidian culture, and it is largely therapeutic in nature. Okay, like Ayurveda, this system believes that all objects in universe are made up of the 5 basic elements, namely earth, water, sky, fire and air. जिस तरह से आयुर्वेदा में ये चीजों पे ज्यादा क्या करते हैं, भरोसा करते हैं, लाइक इस पे जैसे ये चीजों को फॉलो करते हैं. देन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ पॉजिटिव फैक्टर ऑफ डिसीज इज डन थ्रू द पल्स रीडिंग, कलर ऑफ बॉडी, स्टडी ऑफ वॉइस, यूरिन एग्जामिनेशन, स्टेटस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम एंड एग्जामिनेशन ऑफ टंग. अगर हमें कोई डिसीज हुआ है तो इन सिद्धा सिस्टम में ये लोग किस तरह से फाइंड करते हैं कि देयर विल बी द 5 एलिमेंट देयर विल बी द डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ द डिसीज. क्या चीजों में डिफरेंस आने के बाद यहाँ पे पता चलता है कि हम कोई डिसीज से सफर कर रहे हैं या किसी बीमारी से सफर कर रहे हैं. लाइक जैसे कि यहाँ पे अगर सपोज इन सिद्धा सिस्टम में पल्स रीडिंग अगर चेंज आती है तब उन्हें ये फील होता है कि ये पर्सन हेल्दी नहीं है. देन कलर ऑफ बॉडी अगर चेंज होता है, स्टडी ऑफ वॉइस, देन यूरिन एग्जामिनेशन, स्टेटस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम एंड एग्जामिनेशन ऑफ टंग. ओके, ये चीजों को वो स्टडी करते हैं तब उन्हें पता चलता है कि हम हेल्दी है या नहीं, या फिर हमें कोई डिसीज हुआ है. द लिटरेचर ऑफ सिद्धा सिस्टम इज मोस्टली इन तमिल, जो कि ज्यादा से ज्यादा इसमें तमिल में होता है. फ्यू नेचुरल ड्रग्स यूज्ड इन सिद्धा सिस्टम ऑफ मेडिसिन आर अबिनी, जो कि पपावर सोमनिफेरम है, अलारी नेरियम इंडिकम है, इथी स्ट्राइकनस नॉक्सोमिका, इथी बोलते हैं इन दैट लैंग्वेज. देन गोमाथी, दतुरा स्टोमोनियम, हैकाली, एफोर्बिया नेरिफोलिया, then Rothapollum allobarbadensis. Yes, got it? Yes, ma'am. So I will repeat it once again. साउथ में तो अभी भी सीधा सिस्टम की मेडिसिन आती है ना? हाँ, बहुत जगह आती है. असाइनमेंट में मैंने बनाया था तो उसमें ज्यादातर वो साउथ इंडियन उसमें लिखा हुआ है. अभी हमने इस पे असाइनमेंट किया था, आप लोगों ने जाकर के मेडिकल पे विजिट किया, पर्टिकुलरली टाइप ऑफ डोजेज फॉर्म, आपको क्या क्या चीजें देखने मिली. या हमें एलोपैथी के अलावा भी हमें ये सारे ड्रग के बारे में सीखने को मिल रहा है. ओके, कि कहाँ क्या बोला जाता है, उनके लैंग्वेज में उसको क्या बोलते हैं और हमारी लैंग्वेज या इंग्लिश में क्या उसको बोलते हैं. ओके, तो विच साइंटिस्ट इन्वेंटेड विच टाइप ऑफ सिस्टम ऑफ मेडिसिन. ओके, ये हमने आज यहाँ पे देखा है, ऑलरेडी हमने असाइनमेंट में भी देखा है, तो दैट विल बी इजी फॉर अस. ओके, तो आयुर्वेदा में क्या किस चीज पे बेस करता है कि वहां पे आयुर्वेदा में लाइक जैसे कि हेल्थ और थेरापेटिक मेजर, जो कि सिस्टम रिलेटेड मेंटल फिजिकल, ये इस चीजों के लिए भी यूज किया जाता है. और ये क्या है, बहुत ज्यादा ओल्डेस्ट मेथड है. और इसमें क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ, जैसे कि पाउडर फॉर्म, पिल्स, टैबलेट और फर्मेंटेड लिक्विड, डिस्टिलेट्स जो कि डिस्टिल किए हुए डिस्टिलेशन यूज किया जाता है, इन्फ्यूजन, डिकॉक्शन, ऐसी चीजों को इसमें यूज करते हैं. अगर जैसे कि सपोज अगर इंटरनल मेडिसिन है तो उसको काया चिकित्सा बोलते हैं. उसके अलावा पेडियाट्रिक है तो कुमार भृत्या बोलते हैं. अगर उसके अलावा फिजियोलॉजिकल मेडिसिन है, सॉरी साइकोलॉजिकल मेडिसिन अगर है तो चिकित्सा बोलते हैं. शलाक्य तंत्र जो कि ऑप्थेल्मोलॉजी के लिए बोलते हैं. शाल्य तंत्र जो कि सर्जरी में जो चीजें होती है, सर्जरी को वहाँ पे शाल्य तंत्र बोलते हैं. उसके बाद टॉक्सिकोलॉजी जो कि अगाधा तंत्र है. रसायन तंत्र जेरेट्रिक्स के लिए बोला जाता है. विजाकराना तंत्र एफोर्बिडियसिक के लिए बोला जाता है. तो ऐसे 8000 रेसिपीज उनके पास होते हैं जो एज ए नेचुरल ड्रग को बना सकते हैं एज ए मेडिसिन के तौर पे. ओके, ये हो गया आयुर्वेदिक.
ओके। देन यूनानी में क्या है, जो कि हिपोक्रेट्स ने क्या किया, दो थेरीज क्रिएट्स किए, जो कि एरिस्टोटल के साथ, जो कि उन्हें क्या बोला जाता है, फादर ऑफ नेचुरल हिस्ट्री बोला जाता है। देन उसमें क्या है, उन्होंने दो थेरी कौन से क्रिएट किए, वन विच इज क्या था, पैथागोरियन, और सेकंड वन इज ए ह्यूमर्स। ओके, ह्यूमर्स एंड पैथागोरियन। ह्यूमर्स में क्या है कि उन्होंने क्या बोला, ब्लड, प्लेजियम, येलो बाइल एंड ब्लैक बाइल पे कंसीडर किया जाता है लिविंग बॉडी को, जैसे ह्यूमन बॉडी, जैसे कि लाइक हॉट, कोल्ड, मॉइस्ट एंड ड्राई, जो कि उन्होंने कंपेयर किया एज इट इज ए अर्थ, वाटर, फायर एंड एयर के साथ। तो उसके अलावा यहाँ पे जो यूनानी सिस्टम में होता है, जैसे यूनानी सिस्टम में इसके अलावा क्या बोलते हैं, वेरियस नेम भी इसको दिए हुए हैं, जैसे कि डिफरेंट नेम, जो कि अरब मेडिसिन बोलते हैं, ग्रेको अरब मेडिसिन, लोनिया मेडिसिन, इस्लामिक मेडिसिन एंड ओरिएंटल मेडिसिन भी इसको बोलते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एज ए यूनानी मेडिसिन के नाम दिए हुए हैं, मदर, फुलफुल, गिलो, कबाब, चीनी, करंज, कुल्थी, लोध, पुष्ट, सना, तागर, जीरा, सिया। ओके। देन होम्योपैथिक में क्या है, होम्योपैथी में ये थोड़ा सा एज कम्पेयर टू जो भी बाकी हैं उसके, वो थोड़ा न्यूअर है एज कम्पेयर टू आयुर्वेदा और यूनानी सिद्धा। ओके। लेकिन इसको किसने किया है डेवलप, जो कि सैमुअल हनेमन ने किया है इन 18th सेंचुरी में, जो कि दिस इज ए जर्मन फिजिशियन और केमिस्ट भी बोला जाता है इनको। और उसके अलावा जो भी इन्होंने टाइटल दिया, द ऑर्गेनोन ऑफ मेडिसिन बोला है। फिर इसके अलावा इसमें भी जैसे टिंचर्स, डाइल्यूटेड टर्म्स ऑफ डेसिमल और एक्सट्रैक्ट, ये सारी चीजें यूज की जाती है। देन लास्ट वन इज ए, फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिए हुए ड्रग के। देन उसके बाद सिद्धा सिस्टम, जो कि यहाँ पे क्या बोला जाता है, मींस अचीवमेंट, और इसमें सबसे ज्यादा भक्ति और योगा पे ज्यादा बिलीव रखा जाता है इसमें। और उसके अलावा अगर हमें डिसीज को आइडेंटिफाई करना है इन सिद्धा सिस्टम में, तो वो किस बेस पे करते हैं, if we are suffering from any disease, it will be changes in our body, like जैसे कि pulse reading, color of body, study of voice, urine examination and digestive system examination of tongue. okay, इन सारे बेस पे वो आइडेंटिफाइड करते हैं कि वी आर सफरिंग फ्रॉम डिसीज और नॉट। ओके, कलर तो सही करो। यस, गॉट इट। हमें 4 सिस्टम Yes, लिखा है, ma'am. आइरिश, Yes, ma'am. तुम खराब करने के लिए और सीता। पीछे जब बोलेंगे जब बना यस, एनी डाउट, एनी क्वेश्चन? साफ करूंगी, एक बना के इजी है, एक बार लर्न करोगे तो भी आ जाएगा, बट अगर किसी को फिर भी नहीं समझा है, यू कैन आस्क। और कलर कर दूंगी। कलर सही तो किए नहीं, उसको आड़ा टेढ़ा। नो डाउट। अच्छा तुम No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. मोबाइल का है, मोबाइल लाओ, तुम्हें उसमें दिखाता हूँ। मैम यस, बोलो। Yes, मैम मीनाक्षी। जैसे आपने बताया होम्योपैथी, यूनानी, आयुर्वेदा, जैसे टॉक्सिकोलॉजी, जैसे आप बताया आगत तंत्र, उसको बोल, जैसे हमें सबके नाम याद करने पड़ेंगे मैम, जैसे यूनानी में, होम्योपैथी में। हाँ, नाम तो जितने भी एटलीस्ट वो पढ़ लो, याद रख लो, तो वो क्या है, अगर एग्जाम में पूछता है तो आपको लिखना पड़ेगा ना, क्योंकि ये हमारे सिलेबस में है। ठीक है, क्योंकि ये अगर हमें चैप्टर है तो इसका मतलब ये क्वेश्चन में भी आएगा। ओके मैम। व्हाट इज यूनानी सिस्टम, व्हाट इज होम्योपैथिक सिस्टम, या फिर गिव एग्जांपल, ऐसे भी पूछ सकता है। तो दैट वी हैव टू नो ना। हम पढ़ क्यों रहे, क्योंकि हमें पता चले या उसके रिलेटेड नॉलेज हो, तो इसका मतलब थोड़ा सा याद कर लो। ठीक है, नहीं मैम, लेकिन जैसे मैम, जैसे आपने बोला शाला के तंत्र, शल्य तंत्र, वैसे ही यूनानी में अलग अलग नाम है, तो फिर वो सब लैंग्वेज के नाम हमें याद करने हैं मैम। यस। ओके मैम। ओके, और कुछ पूछना है किसी को? इजी है, एक दो बार रिवाइज कर लोगे, या फिर आप जैसे कि एक चार्ट बना लो इसके लिए छोटा सा, या फिर बुक में लिख कर रख लो कि ये किस चीज को क्या बोलते हैं। ओके। यस सुमित, बोलो। मैम हाँ सुमित। मैम आप जो बोल रहे थे अभी, ये नाम सबके याद रखने हैं,
कुछ टिप्स दो ना, मतलब कैसे नाम याद रखे या जैसे अभी मैंने बोला, जैसे कि देखो साइकोलॉजी के लिए कौन सी मेडिसिन के लिए, साइकोलॉजिकल मेडिसिन अगर है तो उसको क्या बोलते हैं उसके सामने लिख लो। फिर उसके अलावा जैसे क्या था बेटा, देखो मैंने इतना सारा बोला लेकिन मुझे भी याद नहीं रहता है। ऐसे नॉलेज के लिए भी हमारे लिए ठीक ही है। जैसे मैडम आप कैसे याद रखते हो? हम याद रखते हैं मतलब जैसे हमें बार बार भी देखना पड़ता है ना। जैसे देखो इंटरनल मेडिसिन को क्या बोलते हैं, ज्यादा नहीं है देखो, इसमें ज्यादा करके आयुर्वेदिक में ही दिया हुआ है। उसके अलावा हमने जो असाइनमेंट देखा है, देखो असाइनमेंट जो हमने दिया हुआ है, ठीक है, उसमें से भी आप एक दो बार रीड कर सकते हो। याद रखना पड़ता है मतलब कुछ थोड़ी, जैसे आयुर्वेदा में ही ज्यादा दिया। देखो जैसे इंटरनल मेडिसिन है तो उसको काया चिकित्सा बोलते हैं, या फिर इंटरनल मेडिसिन उसके आगे लिखो काया चिकित्सा, या काया चिकित्सा लिख करके उसके आगे लिखो इंटरनल मेडिसिन को बोलते हैं। देन उसके बाद पेडियाट्रिक्स लिखो, उसके बाद उसके सामने लिखो कॉम्प्रेट क्रिया, देन उसके बाद चरक चिकित्सा जो कि साइकोलॉजिकल मेडिसिन को बोलते हैं, शल्य तंत्र जो कि ऑप्थेल्मोलॉजी, देन शल्य तंत्र जो सर्जरी इसको बोलते हैं। थोड़ा सा याद रखो तो नॉलेज रहेगा, ठीक है। मैम यूनानी में थोड़े डिफिकल्ट नाम है ना, इसीलिए मैम। हाँ डिफिकल्ट है, लिख लो एक साइड में रख लो, बाद में जब आपको लगता है टाइम निकाल के पढ़ लो, ठीक है। यस मैम। ये सब्जेक्ट ही हमारे लिए थोड़ा, जब हम नए आते हैं आफ्टर 12, क्योंकि ये पूरी तरह से न्यू होता है देखो, क्योंकि हमने इसके ज्यादा हर्बल मेडिसिन वगैरह के बारे में हमें नहीं पता होता है, ओके। तो वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, पर याद रखना पड़ेगा क्योंकि एग्जाम में पूछ सकता है। कभी कभी एक मार्क्स क्वेश्चन में आपको एग्जाम्पल भी पूछ लेगा। तो डोंट टेक अ रिस्क। Ma'am, regarding online lectures, like if we wanted to request the higher